Hi, my name is Dalveer. I teach CT केमिकल टेक्नोलॉजी। इसमें मैं आपका काफ़ी हद तक सिलेबस करा चुका हूँ। इसमें सॉप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री टॉपिक चल रहा है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों। ना हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सॉप रिमूव द डर्ट। जो आपके सॉप होते हैं, साबुन वगैरह होते हैं, वो मिट्टी को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? इनक्रीज़ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को इनक्रीज नहीं करते ये। जो आपके सॉप होते हैं वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। नंबर एक बात, ये गलत हो गया। डिक्रीजिंग द वेटेबिलिटी। ये किसी भी चीज़ को भिगोने की, आपने देखा होगा किसी भी चीज़ में आप साबुन लगाना तो उसमें भीगने की जो क्षमता होती है, यानी वेटेबिलिटी होती है, वो बढ़ती है, ना कि डिक्रीज होती है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दूसरी, सप्लाई हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप को सप्लाई करते हैं क्या? ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, इन सारे ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट है, जो डर्ट को हटाने के लिए रिमूव किया गया हो। तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब कोई भी नहीं हो तो इसमें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सॉफ्ट कैन नॉट यूज। जो आपके साबुन होते हैं वो यूज नहीं किए जाते विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का नाम सुना होगा। हार्ड वाटर में बेसिकली जो आपका हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड, इन सब के क्या होते हैं? क्लोराइड और सल्फेट, MgSO4 या फिर CaSO4। ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें मिले हुए होते हैं। और हार्ड वाटर में क्या होता है? साबुन इसके साथ में झाग नहीं देता है। देखा होगा, नहीं देता है, क्योंकि इसमें दो टाइप की हार्डनेस होती है। कौन कौन सी? एक सॉफ्ट होती है, एक हार्ड होती है। तो भाई जो हार्डनेस होती है वो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के जो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स के जो साल्ट वगैरह होते हैं वो उसमें मिले हुए होते हैं, इसलिए वो पानी हार्ड हो जाता है और वो साबुन के साथ झाग नहीं देते। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है? तो वो ये बता रहा है कि हम साबुन को हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं करते बिकॉज क्योंकि पहला ऑप्शन देखते हैं, हार्ड वाटर कंटेन सल्फोनेट। क्या हार्ड वाटर अपने में सल्फोनेट रखता है? सल्फोनेट नहीं रखता है, रॉन्ग बात है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। दे फॉर्म इनसॉल्युबल। तो अब भाई मैंने अभी बताया था कि साबुन हार्ड वाटर में नहीं घुलता है, झाग उत्पन्न नहीं करता है। दे फॉर्म इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल रहता है। कैल्शियम सॉप विद प्रेसिपिटेट, ये क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी भी नहीं होगा। दे अटैक बैक रिमूव डर, नहीं ये नहीं होगा। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। नाउ बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। मेटेलिक सॉफ्ट होते हैं, मेटेलिक सॉफ्ट जिसमें अल्मोनियम एंड कैल्शियम साल्ट्स फॉर फैटी एसिड कैन बी यूज्ड। जो आपके मेटेलिक सॉफ्ट होते हैं उनमें एल्युमिनियम और कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं बेसिकली, और इनको किस रूप में यूज़ किया जाता है? इनको एक चीज़ बता दूं, जो मेटेलिक सॉफ्ट होते हैं जिनको डिफरेंट टाइप के, जैसे आपके ट्रक वगैरह हो गए, बस वगैरह हो गई, इनमें यूज़ करते हैं जब कोई लीकेजिंग सिस्टम होता है, या एज ए लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन ए होगा, एज अ यूज़ ऑफ अ लुब्रिकेंट के रूप में भी इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो मेटेलिक सॉफ्ट होते हैं वो लुब्रिकेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 4। ऑयल और बसाव को, जो आपके ऑयल्स होते हैं और बसा होती हैं, उनको साबुन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपने सुना होगा, जब साबुन की जब रिएक्शन होती है
तो उसके अंतर्गत क्या होता है, ऑयल होते हैं या फिर फैट होती हैं, ठीक है, फैट्स होंगी या ऑयल्स होंगे। जब इनकी आपस में जब रिएक्शन होती है तो आपका साबुन बनता है, और क्या बनता है, ग्लाइकोल बनता है। तो जब ये क्रिया कौन सी कहलाती है, ये क्रिया सॉफ्टनिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, सॉफ्टनिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन का रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन में एस्टर बनता है, सॉफ्टनिफिकेशन में आपका साबुन बनता है, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन की बात करते हैं, फैटी मटेरियल यूज इन सॉप। जो आपके फैटी मटेरियल्स होते हैं वो यूज होते हैं सॉफ्ट मेकिंग, साबुन को बनाने के लिए। फैटी मटेरियल क्या होते हैं, वो फैटी मटेरियल फैटी एसिड होते हैं, नहीं होते भाई, एसिड तो होते ही नहीं। एल्कोहल होते हैं, नहीं होते हैं। डिटर्जेंट भी नहीं होते हैं। बेसिकली टैलो होती है। टैलो का मतलब आप समझ रहे हैं, फैटी का मतलब ये होता है बसा। क्या होता है, बसा। अब बसा किस में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा चर्बी में, और डिफरेंट टाइप के जानवरों से चर्बी निकलती है। उस चर्बी को पिघलाया जाता है, उस चर्बी को पिघला करके ये होते हैं आपके फैटी मटेरियल। तो इन टैलो होता है जो आपके साबुन को बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसी को फैटी मटेरियल कहते हैं, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटर्जेंट इज प्रोड्यूस बाई, जो आपका डिटर्जेंट है वो प्रोड्यूस होता है बाई सल्फोनेशन ऑफ, डिटर्जेंट इज प्रोड्यूस बाई सल्फोनेशन ऑफ डोडिसाइल बेंजीन विच इज़ एन ड्रेस रिएक्शन। ये किस टाइप की रिएक्शन है, जब आप डिटर्जेंट को प्रोड्यूस करते हैं तो सल्फोनेशन करते हैं किसका, डोडिसाइल बेंजीन का। तो वो आपकी किस टाइप की रिएक्शन है, उसमें क्या आपने देखा होगा, जब आप सरफ़ को किसी वाटर के अंदर घोलते हैं तो आपने देखा थोड़ा सा गर्म लगता है। कभी भी देखना, जब सरफ़ को पानी के अंदर घोलना तो थोड़ा सा गर्म लगेगा। तो दैट मीन डेल्टा एच कैसी निकल रही है, माइनस वैल्यू है, कुछ निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक की बात है। जब आप एक बार पानी में घुल जाए तो दोबारा क्या सरफ़ को आप निकाल सकते हैं, नहीं, तो दैट इरिवर्सिबल है। तो सी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, तो डी, बोथ बी और सी दोनों सही हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ 7 की बात करते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। जो आपकी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन प्रोड्यूस सॉफ्ट को प्रोड्यूस करने में भी यूज़ करी जाती हैं। इज रिवर्सिबल होती हैं, इससे एस्टर प्राप्त कर सकते हैं, एस्टर से फिर बसाएं प्राप्त कर सकते हैं। इज अ रिएक्शन बिटवीन एंड एल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड, यह एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच की रिएक्शंस होती हैं एस्ट्रिफिकेशन। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ए बी सी तीनों सही हैं, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है 7th क्वेश्चन का। ना इसके बाद में आपके 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और 8th क्वेश्चन, ना 8th क्वेश्चन में देखिए कार्बोक्सिल मेथिल सेलुलोज, जिसे CMC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बो ऑक्सी मेथाइल सेलुलोज इज़ एड टू इन डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट में मिलाया जाता है। तो एक्ट एज एन, ये किस रूप में मिलाया जाता है डिटर्जेंट में, ये क्या काम करता है, कार्बो ऑक्सी मेथिल सेलुलोज सर्फेक्टेंट का काम करता है, या बिल्डर का काम करता है, या ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का काम करता है, या डी ऑप्शन कह रहा है एंटी सोल्ट रीडिपोजिशन एजेंट का काम करता है। जब CMC मिलाया जाता है किसी भी डिटर्जेंट में तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ उस डिटर्जेंट की कॉस्ट हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये CMC थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बेसिकली ये क्या करता है, एंटी सॉइल, ये सॉइल को किसी भी कपड़े पर जमने से रोकता है। एंटी सॉइल रीडिपोजिशन एजेंट होता है प्रकार से।
डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। CMC को बोलते हैं, जब किसी भी डिटर्जेंट में मिला देते हैं तो CMC क्या करता है, एंटी सॉइल रीडिपोजिशन एजेंट होता है, ये दोबारा मिट्टी को जमने से रोकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी समझ में आ गया होगा। नाउ 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से एक डिटर्जेंट है, निम्न में से एक डिटर्जेंट है, कौन सा है? तो आपको पता होगा ABS बोलते हैं, वो डिटर्जेंट होता है, इसे बोलते हैं एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये एक डिटर्जेंट होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, रिमूवल ऑफ अ डर्ट एंड सॉइल। आप किसी भी मिट्टी को या डर्ट को हटाएंगे बाई सॉप से और डिटर्जेंट से, डज नॉट इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व नहीं होता, द क्या नहीं इन्वॉल्व होता, ऑफ सॉइल। तो सॉइल का क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? आपने देखा होगा जब आप साबुन से कपड़े साफ़ करते हैं तो मिट्टी हट जाती है, तो वहाँ पर क्या है, जो प्रेसिपिटेट है वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो अलग हो के अलग हो जाता है। बिल्कुल आपने देखा होगा प्रेसिपिटेट के रूप में, वो इसमें साबुन में इन्वॉल्व नहीं होता है, कभी भी घुलता नहीं है, तो वो प्रेसिपिटेट के रूप में होता है। इमल्सन के रूप में क्या उसमें घुल जाता है? नहीं घुलता है। डिस्पर्जन हो जाता है? नहीं होता है। वेटिंग हो जाता है? नहीं होता है। प्रेसिपिटेट के रूप में प्रेसिपिटेशन हो जाता है उसका, वो अवक्षेपण के रूप में हो जाता है, अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है। देखा होगा मिट्टी है। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। साबुन में सल्फर को ऐड करने पर क्या होता है? साबुन में जब सल्फर को आप ऐड करते हैं तो इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, क्या सॉइल की टेक्सचर चेंज हो जाती है? बी ऑप्शन क्रू पिंपल्स एंड डैंड्रफ। जब आप सल्फ़र को, जो आप जितने भी शैम्पू वगैरह देखेंगे या अच्छे साबुन देखेंगे उनमें सल्फ़र मिला हुआ होता है, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्योर करता है किसको? पिंपल्स को। जो आपके पिंपल्स होते हैं ना, जितने भी आपने देखा होगा फेस वॉश वगैरह जो पिंपल्स के लिए होता है या डैंड्रफ के लिए होता है, उसमें सल्फ़र मिला हुआ होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर जहाँ पर डैंड्रफ वगैरह की बात की जाए या पिंपल्स को हटाने की बात की जाए, वहाँ पर सल्फ़र का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ हम 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। साबुन की टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव करने में कौन सा बाइंडिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? आप ऐसा कोई बाइंडिंग मटेरियल होता होगा जो साबुन को इकट्ठा करने का काम करता होगा और उससे साबुन की टेक्सचर होती होगी वो भी बदल जाती होगी, तो वो उस मटेरियल का नाम क्या है? उस मटेरियल का नाम होता है बोरेक्स। बोरेक्स आपने देखा होगा कई जगह पर यूज़ होता है। बोरेक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे साबुन की जो टेक्सचर होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, नाउ 13 क्वेश्चन, फिनोलिक एंटीसेप्टिक आपने देख आर एडेड इन द सॉप, तो वो साबुन कहाँ पर यूज होते हैं? शेविंग में यूज होते हैं? नहीं। मेटेलिक में यूज होते हैं या फिर मेडिकेटेड में यूज होते हैं या ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं? ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, वो मेडिकेटेड में यूज होते हैं, दैट मीन मेडिकल लाइन में यूज होते हैं। किसमें? मेडिकल में यूज होते हैं। फिनोलिक एंटीसेप्टिक आपने देखा होगा कौन सा, जैसे डिटॉल हो गया, डिटॉल आपने देखा होगा सफाई करने का काम आता है, तो उसमें फिनोलिक एंटीसेप्टिक लगा होता है। सेवलॉन होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये मेडिकेटेड होते हैं बेसिकली, इसमें एंटीसेप्टिक मिलाया जाता है फिनोलिक। नाउ 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन डिटर्जेंट, ऐसा कोई मोस्ट कॉमन या पॉपुलर डिटर्जेंट होता होगा जिसे बोलते हैं ABS। अभी मैंने बताया था एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इजमिस है, एक डिटर्जेंट है, किस टाइप का डिटर्जेंट है? क्या कैटाइनिक डिटर्जेंट है, एनाइनिक डिटर्जेंट है, या एमोफोट्रिक डिटर्जेंट है, या सेमी पोलर डिटर्जेंट है? किस टाइप का डिटर्जेंट है? तो आप बोर्ड में देखेंगे एनाइनिक डिटर्जेंट होता है, एनाइनिक डिटर्जेंट होता है। ABS कैसा डिटर्जेंट है? एनाइनिक डिटर्जेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये 14 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। ये CT के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सॉप और डिटर्जेंट से, सॉप और डिटर्जेंट की मैं लगभग 2 वीडियो लेके आऊँगा, जो आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे।
और आप एग्ज़ाम जब देंगे तो वहाँ पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन आपके इससे फंसते हैं। और आशा है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। नाउ आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी आपको मैं नया वीडियो डालूँ वो आपके समझ में आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड साथ में आप लाइक भी कर सकते हैं। नाउ थैंक यू।